हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। दोस्तों, हम आज कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के सवालों को करेंगे। हमने पहले पार्ट में 1.1 के पहले के सभी पांचों सवालों को कर लिया था। अब हम इसका दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमारा पहला सवाल है 26 और 91। हमारा पहला सवाल 26 91 है, तो हम इसमें लिखेंगे 26। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं एलसीएम के लिए। तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13, बचा 1। ऐसे ही 91 को देंगे हम, तो 91 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, बचा 2, 7 तिया 21, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। अब हम इसको लिख लेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13। ऐसे ही 91 बराबर 7 गुणा 13। अब हम इनके एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए जो इन दोनों में कॉमन रहे, मतलब 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, जो हमारे 13 है, तो एचसीएफ आ जाएगा 13। अब एलसीएम निकालने के लिए अगर हम इनका एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम के लिए हमको देखना पड़ेगा जो जोड़े में जो संख्या है उसको एक बार लेना है, और जो बची हुई संख्या 2 का 2 लिख ली और 7 बचा तो 7 लिख लिए। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 गुणा हम करेंगे यहाँ पे 7, 6 7 42 की 2 हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 हो गया 18। तो हमारा एलसीएम आ गया 182। इनकी जाँच बोला, इनकी जाँच कीजिए, तो हम करेंगे इसकी जांच। तो जांच होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर इनका एलसीएम गुणा इनका एचसीएफ। पहली संख्या थी हमारा 26, दूसरी संख्या थी 91। इनका एलसीएम जो आया है वो 182 आया है, और इसका एचसीएफ आया है 13 आया है। हम 26 और 91 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 91 गुणा 26, 6 एकम 6, 9 छक्का 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 हासिल किए, ये आ गया हमारा 23 66। हम इसको भी गुणा करेंगे, 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 8 दिया 24, 24 की 4 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी 6 6 8 5 13 और ये 2, ये भी आ गया 23 66। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो 23 66 आ रहा है, बराबर इनकी एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। मतलब जांच में सही पाया गया, मतलब हमारा आंसर सही। हमारा दूसरा प्रश्न है 510 व 92। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 510 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10, फिर बचा 1, 2 पंचे 10, फिर हम देंगे इसको 3 से। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 है। 3 से भाग देने के लिए इस संख्या को जोड़ा जाता है, 5 और 5 10 और 2 12। 12 अगर 3 के पहाड़े में आती है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारा 12 आ रहा है। 12 3 के पहाड़े में 4 बार में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पंचे 15। अब 8 और 5 13 हुआ, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये 5 से डिवाइड होगी, तो 5 एकम 5, बचा 3, 7 15 35, अभी जाएगी 17 से, 17 एकम 17। ऐसे ही हम इसको 92 को करेंगे। 2 से देंगे, 2 चौके 8, बचा 1, 2 छक्का 12, फिर हम 2 से देंगे, 2 दूनी 4, बचा 2 तिया 6, फिर ये 23 से जाएगी, 23 एकम 23। वैसे लिख सकते 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। अब वही इसमें देखना पड़ेगा दोनों में क्या कॉमन है। एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए दोनों में जो कॉमन रहे, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कहीं 3 नहीं है, तो ये 2 और 1 2, मतलब ऊपर सिंगल ही 2, यहाँ पे डबल 2 है, लेकिन यहाँ ऊपर 2 नहीं है, एक ही बार 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 2।
हम इसकी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो जोड़ा बना उसको एक बार लिखना है और जो बची हुई संख्याओं को लिखना 3 5 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। इसका हम गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 और दूनी 60 हो गए। 60 गुणा 17, 6 7 42 की हासिल की 2, 6 7 42 की 2 हासिल की 4, 1 छक्का 6, 6 4 10 शून्य और ये बचा था 23। 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 एकम 3 शून्य, 2 दूनी 4 0 2 0 6 4 3 2। ये हमारा आ गया है 23460। 23460 एलसीएम। हम इसकी अब जांच कर सकते हैं। जांच के लिए फिर वही पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर इनका एलसीएम गुणा इनका एचसीएफ। पहली संख्या 510 गुणा दूसरी संख्या 92। ये संख्या यहाँ दी हुई है। ये पहली संख्या थी हमारी, क्या पहली संख्या हमें 510 थी और दूसरी संख्या थी हमारी 92। तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। इनका एलसीएम निकला है 23460 और एचसीएफ है 2। इसका हम गुणा करेंगे 510 का 92 में, मतलब 51 गुणा 92 हम कर सकते हैं। 1 शून्य लगा देंगे। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 2 9 5 और 1 6 4 और शून्य का शून्य। तो ये 46920। ऐसे इसका करेंगे हम 23460 गुणा 2, 2 शून्य 0, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 46920। ये भी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आ गया एलसीएम गुणा एचसीएफ, मतलब ये भी हमारा जो आंसर है वो सही। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है 336 और 54। इसको हम 336 को आभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो ये 6 है, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 7 से 7 एकम 7। ऐसे 54 को लिख सकते हैं हम। 2 से 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर जाएगा ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब हम 336 था, 336 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 336 को हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4, 2 थे हमारे पास तो 4 2 हमने लिख लिए, फिर 3 और 7 था तो यहाँ पे हमने ये लिख लिए। अब 54 को लिखना है तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये लिखे हमने, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एचसीएफ के लिए वही दोनों में कॉमन रहे। यहाँ 2 है 3 है, यहाँ भी 2 है और ये 3 है, तो ये 2 और 3 कॉमन आ गया। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 और नहीं, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसलिए जो दोनों में कॉमन रहे वो एचसीएफ होता है। तो 2 गुणा 3 मतलब 2 तिया 6। एलसीएम जो जोड़ा बना था उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 गुणा 3। इसके बाद हम ऊपर 1 2 3, 2 थे तो 3 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर ये बचा 7, फिर ये बचा 3 और 3, 3 गुणा 3। अब इनको गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक हमारा 48 आया। इसके बाद 3 तिया 9, 963। अब इसके बाद हम यहाँ गुणा कर लेंगे इसका 48 63 का, 48 63, 6 तिया 8, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल की 2, 4 तिया 12, 12 और 2 हो गए 14, 6 8 48 आ गया, हासिल की 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28,
4 8 4 12 हासिल की 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 की शून्य हासिल की 1, आ गया 30 24। एलसीएम आ गया हमारे पास 30 24। ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ हमारा 6 मिला। अब हम इसकी कर लेंगे जांच। जांच करने के लिए वही पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब हमारी पहली संख्या थी, जो पहली संख्या जो हमारी है वो है 336 और दूसरी संख्या है 54। तो हम इसको लिख लेंगे 336 गुणा 54। एलसीएम जो हमारा आया 3024। इसके बाद हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो हमारा आया वो 6 आया। एचसीएफ हम यहाँ देख सकते हैं 6। अब हम गुणा कर लेंगे 336 54 का। 336 गुणा 54, 4 6 24 की 4 हासिल की 2, 4 तिया 12 और 2 हो जाएगा 14 हासिल की 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 का 30 की शून्य हासिल की 3, 5 तिया 15 और 3 हो गया 18 हासिल की 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 हासिल की 1 8 1। ये हमारा आ गया 18144। ऐसे ही हम इसको भी गुणा करके देख लेंगे क्या था ये हमारा। इधर गुणा कर लेंगे हम इसको 3024 मल्टीप्लाई 6, 6 चौके 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 हो जाएगा 14 हासिल की 1, 6 शून्य शून्य हासिल की 1 लिख लेंगे, 6 तिया 18, मतलब ये आ गया 18 144। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आ रहा है एलसीएम गुणा एचसीएफ, मतलब ये हमारा आंसर सही है।